एयर होस्टेस कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एयर होस्टेस कैसे बना जाता है। तो चलिए बनना स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कैसे बन सकते हैं। देश में पैसे कमाने के लिए अलग अलग पदों पर नौकरी करनी पड़ती है, जिनमें से एक पद एयर होस्टेस का भी होता है। एयर होस्टेस का यह ऐसा पद है जिसमें अभ्यर्थी को अच्छी सैलरी के साथ साथ एक देश से दूसरे देश में जाने का मौका भी प्राप्त होता है। इस पद को प्राप्त करने के लिए बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन जिनमें से कुछ प्रतिभा वाले अभ्यर्थी ही इस पद के लिए चुने जाते हैं। इसलिए एयर होस्टेस का सपना देखने वाले अभ्यर्थी कड़ी मेहनत के साथ इस पद को बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप भी एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब चलिए बात करते हैं एयर होस्टेस कैसे बने। एयर होस्टेस बनने के लिए लोगों से मुस्कुराकर बात करने का तरीका, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण, बातचीत का तरीका, मिलनसार होकर यात्रियों की मदद करना, घबराने यात्रियों को शांत कराना, आपके अंदर इस तरह की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। इसके अलावा आपके अंदर धैर्य होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पैसेंजर होते हैं जो अभद्र व्यवहार करते हैं। यदि आपको एयर होस्टेस बनना है तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें होनी आवश्यक है। अधिकतर एयर होस्टेस की नौकरी खूबसूरत और यंग लड़कियों को दी जाती है, क्योंकि इसमें इसी तरह की लड़कियों को अधिक डिमांड की जाती है। इसलिए जिन लड़कियों को घूमने फिरने, लोगों से बात करने का शौक़ है, वो लड़कियाँ इस नौकरी को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको हिंदी, इंग्लिश और कुछ विदेशी भाषा की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अब चलिए हम जानते हैं एयर होस्टेस बनने के लिए आयु सीमा। एयर होस्टेस बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इस पद को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ साथ इंटरनेशनल एयरलाइंस में भी नौकरी करने का अवसर दिया जाता है। अब चलिए हम जानते हैं एयर होस्टेस बनने वाले उम्मीदवार के लिए 3 प्रकार के कोर्स होते हैं, जो इस प्रकार। पहला, सर्टिफिकेट कोर्सेस, डिप्लोमा कोर्सेस, डिग्री कोर्सेस। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट कोर्सेस में आपको एविएशन यानी कि एविएशन मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटलिटी, दूसरा कैबिन क्रू फ्लाइट अटेंडेंट, तीसरा हॉस्पिटलिटी एंड एयर ट्रेवल मैनेजमेंट। इन कोर्सों को आप 6 महीने 1 साल के अंतराल में पूरा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज की। डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू फ्लाइट अटेंडेंट ट्रेनिंग। अब चलिए हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। सभी एयर होस्टेस को ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहले उन्हें बच्चों की डिलीवरी करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इससे कई बार ऐसे केस हो जाते हैं कि फ़्लाइट के दौरान ही कई प्रेग्नेंट महिला बच्चे को जन्म देती है। उस समय उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एयर होस्टेस की होती है। इस जिम्मेदारी को उन्हें पूरी सावधानी से निभाना होता है। उसके बाद ट्रेनिंग के समय काम करने के घंटे बढ़ सकते हैं। आमतौर पर एक एयर होस्टेस की नौकरी 12 या 14 घंटे की होती है, लेकिन कई बार ख़राब मौसम या दूसरी तकनीकी वजह से शिफ्ट लंबी हो जाती है, जिससे उनकी नौकरी का समय बढ़ जाता है और उन्हें फ़्लाइट में और अधिक समय देना पड़ता है। लंबे समय तक खड़े रखकर काम करना। एयर होस्टेस को अधिकतर खड़े रहकर ही काम करना होता है, क्योंकि उनकी शिफ्ट 12 से 14 घंटे की होती है, जिसमें उन्हें अधिकतर खड़े रहकर ही लोगों का ख्याल रखना होता है और उनकी सभी ज़रूरतों को उनके समय के अनुसार पूरा करने का काम पड़ता है। इसलिए एयर होस्टेस का काम बहुत ही कठिन होता है। अब चलिए हम बात करते हैं एयर होस्टेस को धैर्य रखने के बारे में। एक एयर होस्टेस को ट्रेनिंग के दौरान धैर्य रखना भी सिखाया जाता है, क्योंकि फ़्लाइट में बहुत से लोग शराब पीकर भी यात्रा करते हैं और वो एयर होस्टेस के साथ साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्हें अपने अंदर धैर्य रखकर सभी यात्रियों से मुस्कुराकर बात करनी होती है। अब चलिए हम जानते हैं एयर होस्टेस की नौकरी के फ़ायदे के बारे में। एक एयर होस्टेस को महीने में 13 से 17 दिन छुट्टियाँ दी जाती है और मुफ्त जीवन बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायर होने पर अतिरिक्त लाभ, परिवार और खुद के लिए मुफ्त एयरलाइन टिकट, नौकरी के दौरान रहने की फ्री व्यवस्था मिलती है। अब चलिए हम जानते हैं एयर होस्टेस के कार्य। एक एयर होस्टेस को यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर घोषणाएं करनी पड़ती है। उन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ज़रूरी सूचना देनी होती है। एयर होस्टेस को यात्रियों की देखभाल और सुरक्षा का काम करना होता है, जैसे उन्हें पानी, कॉफ़ी, चाय, भोजन, किताबें, कंबल, दूसरी चीज़ें समय समय पर देना होता है। अब चलिए हम बात करते हैं एयर होस्टेस के कार्य के बारे में। एक एयर होस्टेस को यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए समय समय पर घोषणाएं करनी होती है। उन्हें टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान ज़रूरी सूचना देनी होती है। अब चलिए हम बात करते हैं एयर होस्टेस की सैलरी के बारे में। आमतौर पर एयर होस्टेस को शुरू में 25 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह सैलरी प्रदान की जाती है। इसके बाद एयर होस्टेस के अनुभव के मुताबिक सैलरी बढ़ती जाती है। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस, सहारा इंडिया,
गो एयर, जेट एवरेज एवं इंडिया जैसी एयरलाइंस में नौकरी करने वाले एयर होस्टेस को 3 to 4 लाख का सालाना पैकेज दिया जाता है। इसके बाद 4-5 ईयर का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस हो जाने पर उन्हें 10 लाख तक का सालाना पैकेज दिया जाता है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।